अस्सलाम वालेकुम। मौका चाहे ईद का हो, बकरीद हो या एक ख़ास घर की तकरीब हो, शामी कबाब हमारी तकरीब का लाज़मी मलज़ूम हिस्सा है। आज आपके लिए स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन जायके के शामी कबाब बनाएंगे। 1 kg बोनलेस मैंने गोश्त लिया है। देखिए गोश्त की बोटियाँ रुखी रुखी आपके सामने, ज़्यादा चिकनाई ना हो। इस 1/2 kg चने की दाल शामिल करनी है। ये लीजिए चने की दाल आपके सामने। मिकदार की आप जो है तनासब उसका ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि आपके कबाब जायकेदार बने। ये मसाले हम एक प्लेट में निकाल लेंगे कबाबों में शामिल करने के लिए। इसमें जनाब ज़ीरा भी है, दालचीनी है और ब्लैक काली बड़ी मिर्च भी है। ये तमाम अज्जा की क्वांटिटी आपके सामने। इन तमाम को एक प्लेट में हम निकाल के आसानी के लिए रख लेंगे और एक बाउल के अंदर हमने 1.5 जग पानी को गर्म करना है और उसमें हमने गोश्त को शामिल करना है। गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में ताकि बोटियाँ सेपरेट हो जाएं। इसके बाद जनाब इसमें हम चने की दाल शामिल करेंगे। चने की दाल शामिल करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जनाब जितने मसाले हमने एक जगह जमा किए थे प्लेट में वो सब इसमें हम शामिल कर लेंगे। मसाले भी हमारे शामिल हुए। इसमें हम लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे छिली हुई और जनाब इसमें नमक शामिल करेंगे और लाजमी तौर पे 1/2 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक शामिल करके इसको कवर करना है 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम आंच पर। 45 मिनट्स के बाद हम कवर को हटाएंगे। इसमें से लहसुन को जो हम निकाल लेंगे उसको पील ऑफ करेंगे और दोबारा से अपनी डिश में इंशाल्लाह उसको हम शामिल करेंगे। लीजिए लहसुन भी हमने शामिल कर लिया दोबारा पील ऑफ करने के बाद और इसके बाद अच्छी तरह इसको हमने करना है मिक्स और दोबारा से इसको कवर करना है अनदर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद देखें पानी खुश्क हो गया तकरीबन और इसमें से हम दालचीनी और अदरक साबुत निकाल लेंगे। उसके बाद जनाब वक्त है इसको ग्राइंड करने का। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है इसको ब्लेंड करने के लिए। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली। इसको मैंने फ़ाइन चॉप करना है और जितना फ़ाइन चॉप करेंगे उतना ही आपके कबाबों का जायका बढ़ेगा। इसके बाद हैंडफुल मैंने धनिया लिया है, हरा धनिया, उसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लेना है। अब इन दोनों को फ़ाइन चॉप करने के बाद मैंने मिक्स करना है अपने शामी कबाब के कीमे के अंदर। जनाब ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जनाब 4 टेबल स्पून योगर्ट शामिल करनी है। 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला, लेमन भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और इसके बाद जनाब इसको करना है हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। आप किसी चम्मच की मदद से कर सकते हैं, हाथों की मदद से कर सकते हैं। हाथों को हमने किया गीला और उसके बाद कबाबों को हमने बनाना शुरू किया। पहले इसकी बॉल बनाएंगे, उसको दरमियान से फिर प्रेस करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके कबाब चारों तरफ से यकसां उसकी क्वांटिटी हो, यकसां उसका डायमीटर हो, वरना अगर एक तरफ से मोटे एक तरफ से पतले होंगे तो कबाबों के टूटने का ज़्यादा ख़तरा होगा। ये लीजिए जनाब, इस तरह हमने अपने कबाब कर लिए रेडी। अब जनाब 1 अदद हमने अंडा लेना है, उस पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्राइंग पैन को गर्म करके उसमें 1/2 कप हमने ऑयल का शामिल करना है। हमने अपने कबाब को अंडे में डिप करके फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है और इसकी साइड्स को 2 मिनट के बाद हम चेंज कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे कबाब का कलर आना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट हर साइड से इसको हमने फ्राई करने के बाद अब वक्त है इसको डिश आउट करने का। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अंदाज़ में आप कबाबों को तैयार करके खाएंगे, खिलाएंगे अपने घर वालों को तो इंशाल्लाह सब खुश होंगे। थी जनाब आज की शामी कबाब की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।